This poem, Wind, it is actually written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati was a very versatile Tamil poet. मतलब अगर आप तमिलियन से किसी से भी बात करोगे तो they would tell you about Subramanya Bharati. And actually Subramanya Bharati was a poet who wrote the poems related to the freedom fighting. मतलब उनके जितने भी poems हैं they all related to that area. And this poem, it was also written in Tamil, but it has been translated by A.K. Ramanujam. और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पेपर में दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं. So when I'm starting, I'm taking with this कि Subramanya Bharati was a great Tamil poet. It is written in Tamil language, but it was translated by A.K. Ramanujam, जिन्होंने इन पोएम्स को जो है मॉडर्न एंड क्लासिक पोएट्री को इंग्लिश और कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया था. तो ट्रांसलेट आएगा तो A.K. रामानुजम एंड रिटर्न आएगा तो सुब्रमण्य भारती. Now let us come to the theme. This poem is bit in मतलब कि आपके बाकी पोएम से this poem has a philosophical meaning. मतलब इसका आपका जो मीनिंग है थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर विंड जो है इट इज सिंबलाइजिंग द चैलेंजेस ऑफ अवर लाइफ. जो विंड है इट इज सिंबलाइजिंग द चैलेंजेस ऑफ अवर लाइफ. एंड फिजिकल पार्ट में अगर हम देखते हैं तो विंड हियर इज रेफरिंग टू द विंड दैट ब्लोज. आपको पता होगा, आपको मतलब कि यू नो अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक इन दिल्ली देयर वाज अ स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म. और जब वो डस्ट स्टॉर्म आया था तो एवरीथिंग वाज क्रम्बलिंग. हर चीज जो है वो मतलब कि कांप रही थी. थिंग्स वर फॉलिंग डाउन. यू नो दैट इट हैड अपरूटेड मेनी ट्रीज. बहुत सारे जो ट्रीज थे उनको उखाड़ के फेंक दिया था. And the same wind which blew in Mumbai, परसों जो मुंबई में हुआ था तो वहां पर एक बड़ा सा बिलबोर्ड वो नीचे गिर गया था जिसके नीचे 14 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी. तो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल को रिलेट, आप उस दिन को याद कर सकते हो when the wind was blowing in a stormy way, जब चीजें एकदम हिल रही थी and how it was moving everything. तो फर्स्ट कि ये जो विंड है इट इज अबाउट द विंड दैट इज ब्लोइंग, जो कि जो चीजें बहुत कमजोर होती हैं उनको जो है वो तोड़ देती है. एंड यही विंड जब आपके जंगल में आग लगती है, जब जंगल में आग लगती है इट इज मतलब हम लोग जो है फॉरेस्ट फायर को एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं. फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है जंगल का जो मतलब जंगल में जो आग होती है वो जल्दी फैलती है. सो व्हेन द विंड ब्लोज इन द ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फायर द एंटायर फॉरेस्ट जो है उसमें फायर आपका स्प्रेड हो जाता है. वेरस वही विंड जब आपके पंखे के नीचे आप कोई छोटी सी मोमबत्ती जलाओगे तो वो बुझ जाती है. The wind is same, but in the forest it helps to spread the fire, and inside a room it extinguishes the fire. वो फायर को बुझा देती. तो यहाँ जो विंड है क्लास 9, it is for the obstacles, the challenges of our lives. हम विंड को we cannot dictate. आप बोल सकते हो आंधी मत आओ, वहीं रुक जाओ. You cannot. You cannot ask it to मतलब कि stop destroying the things. आप उसको जो हो डिस्ट्रॉय करने से नहीं बचा सकते हो. But if you are strong, if our houses are strong, if
we have the heart to face those challenges, then the wind cannot break us. अगर हमारे घर मजबूत हो तो विंड हमें कभी तकलीफ नहीं दे सकती. नुकसान भी होगा, दैट वुड बी लिटिल. इफ वी आर courageous, अगर हम लोग courageous है, we are able to face the challenges of the life, then we would not suffer. और इसी विंड से हम अपनी फ्रेंडशिप कर सकते हैं. Now it is not like going to the wind and say, oh hi wind, I am Rama, I am making you friend. No, not at all. Means if we take the challenges as opportunities, अगर हम इन मुश्किलों को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लें तो शायद we would be able to live the life in the better manner. We can take it like a friend जो हमारे साथ हम लोगों को गाइड करेगा. It would help us to guide. So that is this poem, Wind, which is also, first of all, metaphorically, the wind is referred to the challenges of life. Wind जो है वो challenges के लिए यूज किया गया है, परेशानियों के लिए यूज किया गया है, मुसीबतों के लिए यूज किया गया है. When the wind comes, it destroys everything. जब तेज आंधी आती है, जब तेज आपकी हवा चलती है, तो जो चीजें होती है, if the window is open, तो सामान जो रखा होता है वो नीचे गिर जाता है, टूट जाता है. So if we want to save ourselves, then हम लोगों को अपने खिड़की दरवाजों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. On the other hand, if we talk about the challenges of our life, तो परेशानियां हमें तोड़ सकती हैं. When you are in a panicky situation, when you are in trouble, और अगर आप उसको सामना नहीं कर सकते हो तो जिंदगी आपको तोड़ देती. You all are too little, you can use it small, but still I can say life is full of challenges. Sometimes it is the financial crunch, sometimes it is the personal loss, sometimes it is the enemies. क्योंकि as I said, ये poem जो है ये सुब्रमण्य भारती ने लिखा है. So somewhere it is about the problems that the people faced during that era. जो परेशानियां उनको ब्रिटिश से मिली थी, शायद ये उनको रिलेट कर रहा है. And when such things come, the person might be either a loser or a conqueror. A loser or a conqueror. जो उस विंड को झेल लेगा वो बाजीगर, और जो उस विंड से डर जाएगा वो, कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया. So that is the crux of this poem, Wind. In the real life, class 9 boys, there are so many examples I've seen. I've seen people facing the troubles and then they came out. कुछ लोगों ने अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर दिया. That's not the, किसी भी चीज का भागना जो है वो कभी इलाज नहीं होता. I can give you the examples of two people. One is versatile Amitabh Bachchan ji. If you have watched the movies like जो आपका धोनी के ऊपर था, you have seen the problems that came into his life, how he challenged it. उन्होंने कैसे उन challenges को पूरा किया, कैसे वो दोनों चीजों को बैलेंस करते रहे, अपनी पढ़ाई को भी, साथ में अपनी कोचिंग को भी. And then he became Dhoni. Today Dhoni is a name, he's a brand.
बट जस्ट गो बैक टू हिज एरिया जब वो आपके जैसे थे। उस दिन अगर वो हार मान गए होते तो यू कुड हैव नेवर गॉट अ धोनी। दैट इज द एग्जाम्पल। परेशानियां जरूर आती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ परेशानी नहीं आती है। किसी के साथ पैसों से आती है, किसी के साथ हेल्थ से आती है, किसी के साथ सोसाइटी से आती है। अमिताभ बच्चन जी, वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्टर, एंड आई मतलब कि admire many of his good habits. Once he was my role model, or you can say best. मतलब अब तो now I don't have any favorite stars and all. उनके साथ क्या हुआ था? Natural है कि he was a very good star and everything, but during one of the movies, he was injured badly that he went into the death bed. उनको इतनी जोर से इंजरी लगी थी कि वो डेथ बेड पर चले गए थे। He was in the hospital for couple of months, and I don't know how many prayers used to be there at that time. उस वक्त में कितने prayers हुआ करते थे। Ultimately, he came out. But when he came out, but when he came out, what happened? Now, for next 2 years, he was to take bed rest. और आपका जो सेल्यूलॉइड वर्ल्ड होता है वहां पर तो आज शाहरुख है तो कल रणबीर है। So when he took this break and when he wanted to join back, life was full of challenges for him. He did not get the roles, but वो उन्होंने उस चीज को स्टॉप नहीं किया। अगर शायद वो उस दिन स्टॉप कर देते तो शायद आप बच्चे अमिताभ बच्चन जी को कभी नहीं जानते, वो सिर्फ हमारे लाइफ तक रह जाता। बट ही डिड इट। He was on bed, but when he came out, so many of those young stars had now come. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उनके साथ टक्कर लिया। He worked at par with them. He proved, though there were some movies which flopped, but then he gave the tremendous hits. Then again he faced one more challenge. That was, ये तो उनका हेल्थ था। उसके बाद उनके साथ हुआ, he had participated in some ब्यूटी पेजेंट उसमें करा था, तो उनका सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि उनको अपनी घर को गिरवी रखना पड़ा था। He had to pay around 55 lakhs to Doordarshan at that time. He had a loan with ICICI Bank. क्या वो शांत हो गए? नो। एन एक्टर जो कभी टीवी में इंटरव्यू नहीं देते थे, he came with the very famous टेली शो कौन बनेगा करोड़पति, और उसके बाद देयर वाज नो लुक बैक। टुडे ही इज 82, स्टिल वर्किंग, स्टिल सेम एनर्जी। वही हमें विंड सिखाता है कि अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, मजबूरियों को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर डर जाएंगे तो नेवर वी वुड कम विद द आंसर्स, सॉल्यूशंस। और अगर हम उनका सामना करेंगे तो देन यही परेशानियां हमारा स्ट्रेंथ बन जाए। एंड ये जो लाइफ इंसिडेंट है उनका, दिस इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। वन, परेशानियां जो है वो किसी को देखकर नहीं आती, इट कैन कम टू एनी वन। एंड सेकेंडली, इफ यू आर afraid of the problems,
you would never come up. आपके पेपर के अंदर क्लास 9 मैसेज थीम दोनों आते हैं और इसलिए आई हैड एक्सप्लेन दिस टू यू सो दैट अगर आपके पास अगर इफ इट कम्स इन द पेपर यू आर एबल टू राइट इट. I gave these examples just to make you understand it in the better manner. Now, let me first of all come with this poem on a quick way, then I'll explain it in the detailed manner. Wind comes, मैं पहला जो है, the poem जो है, it is, he is, मतलब request कर रहा. Wind comes softly, धीरे से आओ. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. मतलब वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज थोड़ा शांत होकर आओ. सारे के सारे दरवाजे मत तोड़ो. पेपर्स को मत स्कैटर करो. देखो तुमने क्या किया. फिर ही इज एंग्री. फिर ही इज एंग्री. There, look what you did. देखो तुमने क्या किया. You threw them all down. देखो तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the book. देखो तुम्हारी वजह से सारी जो किताबें वो फट गई. देखो तुम फिर से बारिश ले आए. You're very clever at poking fun at weaklings. Poking fun मतलब making fun. जो लोग कमजोर होते हैं तुम उनका मजाक उड़ाते हो. The first is he is requesting. Second he is angry. पेपर में आया हुआ है. What is the tone of the poem? फ्रेल मतलब वीक. क्रम्बलिंग मतलब हिलता डुलता. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. क्रम्बलिंग डोर्स. क्रम्बलिंग राफ्टर्स मतलब बोट. क्रम्बलिंग वुड. क्रम्बलिंग बॉडीज. यहाँ पर बॉडीज मतलब ह्यूमंस. क्रम्बलिंग लाइफ मतलब जो चीजें भी कमजोर है तुम उन सब का मजाक उड़ाते हो. एनीथिंग विच इज वीक यू मेक फन. यू डिस्ट्रॉय देम. तुम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो. द विंड गॉड विनोस. आपको पता है विनोस का मतलब क्या होता है. विनोइंग इज सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम इट्स हस्क. जब गेहूं होता है उसका जो हस्क होता है ऊपर उससे हम उसको अलग करते हैं. उसको हम विनो बोलते हैं. विनोइंग. वो कहते हैं कि द विंड. यहां पर द गॉड विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड लाइक अ गॉड. कि अच्छे और बुरे को मतलब सही और गलत को जैसे भगवान अलग करते हैं वैसे द विंड जब आता है तो इट विनोस द हस्क एंड द ग्रेन. ग्रेन को हस्क से अलग करता है एंड क्रशेस देम. He won't do what you tell them. मतलब आप अगर tell him, अगर आप उसको जो हो, if you want to dictate, the wind is not going to listen to you. It will do what it is going to. So, तो फिर हमें क्या करना चाहिए. तो फिर हमें क्या करना चाहिए. So let us build strong homes. अगर आप चाहते हो कि it should be, मतलब you should face it, तो then you need to build strong houses. अपने घर को strong बनाओ. Let us join the doors firmly. अपने doors को tight रखो. Make the heart steadfast. मतलब अपनी जो है दिलों को मतलब be courageous. Be courageous. Don't lose hope. देखो do this and the wind will be friends with us. और देखो फिर क्या होगा. द विंड विल हमारा दोस्त बन जाएगा. मीन्स दीज प्रॉब्लम्स दीज चैलेंजेस विल बी इन फेवर फॉर अस. यही चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स.
विंड उन्हीं को खत्म करता है जो कमजोर होता है। परेशानियां सिर्फ उनको खत्म करता है जो कमजोर होता है। He makes strong fires roar and flourish. लेकिन अगर आप ताकतवर हो तो देन इट आपको जो है वो कभी नुकसान नहीं देगा, बट इट वुड हेल्प यू टू फ्लरिश। आपको और प्रॉस्परस बनाएगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अगर आप उसको अपना दोस्त बनाते हो, मतलब इफ यू आर मेकिंग हिम योर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड मतलब क्या है? व्हेन यू आर फेसिंग इट विथ करेज, वी प्रेज हिम एवरी डे, इट वुड बिकम beneficial for us. So that is the poem Wind. So let us now come. Wind comes softly. यहाँ पर he is requesting. He is requesting. वो रिक्वेस्ट कर रहा, आपके पेपर में आता है कि पहले में उसका टोन क्या है। तो ही इज रिक्वेस्टिंग कि प्लीज थोड़ा सॉफ्ट होके आओ। यहां पर इट इज पर्सोनिफिकेशन। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द डोर। अगर तुम आ रहे हो तो विंडोज को या डोर्स को मत तोड़ो। मतलब डू नॉट डिस्ट्रॉय थिंग्स। किसी भी चीज को जो हो डिस्ट्रॉय मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को मत फैलाओ। स्कैटर मतलब स्प्रेड। स्कैटर मतलब स्प्रेड, फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। देर, अब यहां पर ही इज एंग्री। यहां पर ही वॉज रिक्वेस्टिंग। यहां पर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर वो गुस्से में है। देर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया, तुमने सब चीजें नीचे गिरा। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन। देखो तुमने सारे पेजेस फाड़ दिए एंड तुम्हारी वजह से फिर से रेन आ गया। द विंड इज अकम्पनीड बाय रेन। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मतलब विंड डिस्ट्रॉयज दोज हु आर वीक। जो कमजोर होते हैं उन्हीं का वो मजाक उड़ाता है, उन्हीं को वो परेशान करता है। फ्रेल मतलब वीक। फ्रेल मतलब वीक। क्रम्बलिंग मतलब हिलता डुलता। द फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडी, एनीथिंग विच इज वीक, you destroy them. The wind god winnows, मतलब it separates the good and the bad। मतलब वो कमजोर और स्ट्रॉन्ग को सेपरेट करता है। इट ट्राइज टू, मतलब उनका कहने का मतलब है जो परेशानियां होती है ना, वो जो है हमें कमजोर और वीक इंसान को सेपरेट करता है। जब किसी कमजोर इंसान के ऊपर परेशानी आती है तो वो क्या करता है, वो डर के मारे भाग जाता है। और अगर करेजियस इंसान होगा वो उसको फेस करेगा। सो इट क्रशेस देम ऑल। उन कमजोर इंसान को वो क्रश कर देता है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, यू कैन नॉट डिक्टेट हिम। आप जो हो, यू कैन नॉट डिक्टेट द विंड। आप विंड को डिक्टेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। मतलब अगर आप चाहते हो कि द विंड शुड नॉट डिस्ट्रॉय यू, देन यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग।
लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाजों को, अपनी खिड़कियों को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि कोई भी विंड इसके अंदर ना आए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने आप को, अपने दिल को मतलब कि करेजियस बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, मतलब इट वुड become an opportunity for us. The wind blows out weak fires, जो कमजोर होता है उसको वो बुझा देता है। लाइक इवन अगर आप लोग एक तीली करोगे एंड इफ यू आर विंड के सामने लोगे तो वो बुझ जाएगा, बट वही फॉरेस्ट फायर को वो स्प्रेड करता है। ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। यहाँ पे रोर एंड फ्लरिश इज नॉट समथिंग रोरिंग, यहाँ पर इसका मतलब इट हेल्प्स टू स्प्रेड। तो अगर आप, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, देन इट विल हेल्प यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ। His friendship is good. We praise him every day. If you make the challenges your friends, then you can live a strong life. So that is the poem Wind. Now let us come to the poetic devices which are very important from this particular poem. इस poem से आपके poetic devices जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर याद रखना क्लास 9, in the first he is having a request, in the second the poet is angry, कि मतलब कि वो जो है कह रहा देखो तुमने क्या किया। Wind comes softly, मतलब यहाँ पर the wind is being referred like a human. Don't break the shutters of the door, don't. अगर अब आप लोग देखो तो the word don't is repeated in all the 3 lines in the very beginning. बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो है रिपीट है। और जब कोई भी लेटर को, सॉरी कोई भी वर्ड, if it is repeating in the beginning like you, this is called as, इसको हम बोलते हैं anaphora. We call it as anaphora when it is in the beginning again and again. जैसे इसमें don't you है, उसको हम बोलते हैं anaphora. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. अगर आप यहाँ पर देखो तो in this ai is repeated. It is assonance. आपके vowels जब repeat होते हैं तो उनको हम बोलते हैं assonance. Then the next is crumbling doors, sorry, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling rafter. The word crumbling is being repeated, so it is repetition. Then again, if you see let us build, यहाँ पर let us build, let us join, ये आपका फिर से anaphora. The wind god winnows. It is electrician. विंड में W एंड विनोस में आपका अगेन W, ये पेपर में भी आपके कई बार आया है। द विंड गॉड विनोस, इट इज आपका इलेक्ट्रिशियन। देन दीज वर्ड्स लाइक इट ब्लोज आउट, इट रोर्स, इट, ही, हिज, ये सब कुछ आपका जो है इट इज personification. The wind has been personified like a human.
The wind has been personified like a human. ही हम यूज कर रहे हैं, वो ऐसा करेगा, वो हमारा दोस्त बनेगा, वो रोर करेगा, वो फ्लरिश करेगा. सो दिस इज ऑल personification. There is no rhyme scheme. It is written in a free verse. इसके अंदर कोई आपका जो है राइम स्कीम नहीं है. इट इज रिटन इन अ फ्री वर्स. अगर आप देखो तो इसमें कोई स्कीम नहीं है. एंड में देखो, सॉफ्टली, विंडोज, पेपर, शेल्फ, डाउन, बुक्स. सो देर इज नो राइम स्कीम. सो इट इज रिटन इन अ फ्री वर्स. हम लोग या तो बोलेंगे नो राइम स्कीम या फिर बोलेंगे फ्री वर्स. डोंट थ्रो डाउन में आपका ओ जो वॉवल है, इट इज रिपीटेड. सो इट इज एजोनिक्स. These both are alliteration. Won't do what? W is repeated. The letter W is repeated. So these are some of the poetic devices. The wind is entirely written in the personification mode क्योंकि हमने wind को human की तरह treat किया है. The first 1, 2, 3, 4 lines are written in a pleading manner, request manner. Then it is angry, जो tone है वो angry है. Then the poet gives us the message कि if you want to face the challenges of the life, then you need to become steadfast. You need to become strong. जब तक आप strong नहीं रहोगे, the wind जो है वो आपको सिर्फ नुकसान ही देगी. कमजोर जो फायर होता है उसको वो बुझा देता है. बट वही फायर, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग लाइक अ फॉरेस्ट फायर, इट हेल्प्स इन फ्लरिशिंग. So that is the poem Wind. We have anaphora, assonance, we have repetition, alliteration, personification. So this is आपका, and it is written in a free verse, यानी कि without any rhyme scheme. It is written by Subramanya Bharati, but it has been translated by A.K. Ramanujan. These are all the questions that have come in the exams.